हेलो वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हम उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो एक्सरसाइज 14.1 के लिए जरूरी है। देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज तो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत है जिनकी, वो सभी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है, क्योंकि जब आप सैम्पल स्पेस को समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि इवेंट क्या होता है। तो सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस का मतलब है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर जो भी आउटकम्स आ सकती हैं, सभी आउटकम्स से आप अगर एक सेट बना दो तो वो सेट कहलाएगा सैम्पल स्पेस। यानी सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सभी का आपने सेट बनाया, तो जो सेट मिलेगा आपको वो कहलाएगा सैम्पल स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटकम्स हैं उनको एनसीईआरटी में ओमेगा से दिखाया गया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओमेगा क्या चीज़ है। तो जो ओमेगा है वो समझ लो आउटकम है। ठीक है। यहाँ पे ओमेगा आई का मतलब है कि कितनी आउटकम्स होती हैं वो आई की वैल्यू होंगी। देखो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर आपने कोई टॉस किया है ना, आप क्या करते हो, कोई कॉइन टॉस करते हो, तो उसमें एक आउटकम हेड आ सकती है, दूसरी आउटकम टेल आ सकती है। इन सभी का कलेक्शन बना दोगे यानी एक सेट बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। अब क्या है कि इसमें दो ही आउटकम है, तो आई की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है ना। 1 रखोगे तो ओमेगा 1 हो जाएगा, ओमेगा 1 मान लो हेड है। 2 रखोगे तो ओमेगा 2 हो जाएगा, ओमेगा 2 मान लो टेल है। ऐसे ही मान लो आपने एक पासा उछाला, डाइस उछाली, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स थी। अगर आप इनसे एक सेट बना दो तो ये सैम्पल स्पेस कहलाएगा इस एक्सपेरिमेंट का, है ना। मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे सिक्के के केस में 2 थी, है ना, पासे के केस में 6 हैं। तो यहाँ से आई की वैल्यू अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। I1 मतलब पहला आउटकम क्या पॉसिबल है, दूसरा क्या पॉसिबल है, तीसरा क्या पॉसिबल है। अब मान लो अगर हम जनरली बोलें तो मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में अगर n नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3 से लेके आउटकम n, यानी जितनी भी आउटकम्स थी उन सभी का आपने एक सेट बनाया, जो आपको मिल गया वो सैम्पल स्पेस हो गया। तो सैम्पल स्पेस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इवेंट क्या होते हैं। तो इवेंट क्या है? इवेंट जो है वो इस सैम्पल स्पेस का एक सबसेट है। यानी कि कोई भी सबसेट इवेंट कहलाएगा अगर वो एक सबसेट है सैम्पल स्पेस का। यानी कि एनी सबसेट ई ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। इसी को सिंपल भाषा में आप कह सकते हो सेट्स ऑफ सम और ऑल आउटकम्स। ठीक है। मतलब जितनी भी आउटकम्स आ रही हैं उनमें से कुछ आउटकम ले लो या फिर सारे आउटकम ले लो। ठीक है। उनसे सेट बनाओगे तो पक्की बात है वो इसका एक सैम्पल स्पेस का सबसेट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सैम्पल स्पेस में सारी आउटकम्स आ रही हैं। अगर आप कुछ आउटकम्स ले रहे हो या सारी आउटकम्स ले रहे हो तो इसका सैम्पल स्पेस का तो सबसेट बन ही जाएगा वो। यानी कि जो इवेंट होता है, सिंपल सी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, उसके अंदर भी आउटकम्स ही होती हैं। या तो सारी आउटकम्स होंगी या कुछ आउटकम्स होंगी, तभी वो सैम्पल स्पेस का सबसेट बन पाएगा ना। जैसे अगर मैं आपको सिंपली समझाऊंगा, मैं डाई का एग्जाम्पल लूँ, तो डाई के एग्जाम्पल में सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 इन सभी आउटकम्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, है ना। अपने एक लूडो खेलने वाला पासा उछाला, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। अब इवेंट क्या होगा? मान लो पहला इवेंट मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। इवेंट मतलब कि कुछ भी मैं यहाँ से इसका एक सबसेट निकालने के लिए कुछ भी कंडीशन लगा दूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ इवन नंबर लेने हैं, तो जो इवन नंबर के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, वो एक इवेंट है। यानी कि इस इवेंट में क्या हो रहा है कि सिर्फ इवन आउटकम्स आ रही हैं। मान लो मैंने एक दूसरा इवेंट बनाया जिसमें सिर्फ ऑड आउटकम्स आती हैं, यानी कि 1 3 5, तो आप देखोगे तो ये भी सैम्पल स्पेस का एक सबसेट है, ये भी सैम्पल स्पेस का एक सबसेट है। मतलब सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होगा उसे इवेंट बोलेंगे। अब जो इवेंट है इसमें सिर्फ एक आउटकम्स भी हो सकती है, एक आउटकम भी हो सकती है और ज़्यादा भी आउटकम्स हो सकती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से बड़ा नंबर तो 6 ही आएगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आउटकम हो, है। मैं बोलूँ कि इवन नंबर, तो इवन मतलब 2 4 6 आ सकता है ना। तो यानी एक से ज़्यादा आउटकम भी हो सकती हैं। तो इवेंट हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं उसको। समझ में आ गया? इस बात की कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहती है कि इवेंट का मतलब है कि एक आउटकम का आना, ऐसा नहीं है। इवेंट के अंदर एक आउटकम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी आउटकम हो सकती हैं। इवेंट मतलब हम एक डिफाइन करते हैं कि भाई इस तरह से हम आउटकम को लेंगे। अगर इवेंट की बात कर रहे हैं तो इवन आउटकम्स लेंगे। अब एक से ज़्यादा आउटकम्स इवन है तो एक से ज़्यादा आ जाएंगी। समझ में आ गई बात? चलो, अगर आपको ये इवेंट समझ में आ गया तो अब बात करते हैं इवेंट के टाइप्स की। इवेंट्स के टाइप्स में एक आता है श्योर इवेंट,
ठीक है, जो जो हमें पढ़ना है बस उसकी बात करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इतनी चीज़ें भी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो श्योर इवेंट का क्या मतलब है? श्योर इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट जो हमेशा हो ही जाएगा। यानी कि समझ लो कि हमने कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जिसमें जो इवेंट निकल के आ रहे हैं ना वो सैंपल स्पेस के बराबर ही हो जा रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक डाई उछाली जाए और 1 से 6 तक कुछ भी आ जाए, तो ये तो 100% है कि भाई जब डाई उछालोगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ जाएगा, है ना, कुछ कोई ना कोई उनमें से एक तो होगा। तो ये श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट मतलब कुछ ऐसा हमने बोला जिसका होना पक्का है। ठीक है, जैसे मैं एक कॉइन उछालता हूँ, ठीक है, अब कॉइन के फेयर कॉइन है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। मैं कहता हूँ अगर हेड आया तभी मैं जीतूंगा, टेल आया तभी मैं जीतूंगा। मान लो मैंने ऐसी कंडीशन बना रखी है। ठीक, तो यार पक्की बात है कि मेरा जीतना तो तय है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अब दोनों के आने से किसी एक दोनों में से कोई भी आएगा तो मैं जीतूंगा। तो ये तो श्योर इवेंट हो गया ना मेरा जीतना। आगे बात समझ में? अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते। जैसे अगर आपने डाई उछाली और आपने बोला 7 आ जाए, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि डाई पे 1 से 6 तक नंबर है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। उसके बाद आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब होता है कि जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, यानी कि एक ही सैंपल पॉइंट कहने का मतलब है एक ही आउटकम हो उसके अंदर। जैसे अगर हम कॉइन उछालें तो हेड आ सकता है, तो मान लो सिर्फ हेड ही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट, एक ही आउटकम, या फिर टेल एक ही आउटकम है। तो मतलब ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट बोलेंगे जिसके अंदर एक ही आउटकम लिखी हुई हो, बस एक से ज़्यादा नहीं। या फिर इसी चीज़ को अगर मैं डाई की बात करूँ, डाई आपने उछाली, ठीक है, तो डाई में एक आ सकता है, आपने एक ही आउटकम लिखी, बस ये भी एक सिंपल इवेंट है। 2 आ सकता है, ये 3 आ सकता है, 4 का आना। ठीक है, मैं कहता हूँ एक ऐसा इवेंट डिफाइन किया मैंने जिसमें 5 आए, तो 5 तो एक ही नंबर होता है ना, तो मतलब क्या कि एक सिंपल इवेंट हो गया। ठीक, कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या हो गया? एक से ज़्यादा अगर आउटकम्स आ रही है उसके अंदर, एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है। जैसे मैं कहूँ इवन नंबर आ जाए, तो इवन में तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे 3 आउटकम आ गए, यानी कि एक से ज़्यादा आउटकम्स है इसके अंदर, तो ये कंपाउंड इवेंट है। मैं कहता हूँ प्राइम नंबर आ जाए डाई उछालने के बाद, तो 2, 3 या 5, इसके अंदर फिर से एक से ज़्यादा आउटकम है, तो कंपाउंड इवेंट हो गया ये। मतलब कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है, और सिंपल इवेंट का मतलब होता है जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो, अगर आपने जो सेट्स पढ़ा हुआ ना, ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1, तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि जिसकी बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस में से उसको माइनस कर दो। जैसे अगर ए के कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए, या फिर इसी चीज़ को पढ़ा जाता है नॉट ए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर ए के कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है तो सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर दो। यही चीज़ जब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, है ना, तब वहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस किया जाता था, याद करो। क्योंकि वहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होता था उसी का काम यहाँ पे कौन करता है? सैंपल स्पेस। भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल स्पेस है ना, वो समझ लो यूनिवर्सल सेट की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे बस इतना चेंज करना है आपको कि जो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट आता था सेट थ्योरी में, यहाँ पे सैंपल स्पेस आ जाएगा। बात वही है। ठीक है, तो अगर ए के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस में से ए को रिमूव कर दिया गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे डेफिनेशन में लिखूँ तो मैंने क्या बोला था अभी? मैंने कहा था ओमेगा से एनसीईआरटी में आउटकम्स को दिखाया गया है। तो जहाँ भी आप ओमेगा देखोगे आप समझ जाना वो आउटकम की बात की जा रही है। तो ए डैश का मतलब क्या होगा? वो सभी आउटकम्स का सेट जो आउटकम सैंपल स्पेस में हो लेकिन ए में ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे आपने सेट्स में पढ़ा था कि भाई वहाँ पे यूनिवर्सल माइनस ए होता था, उसकी डेफिनेशन डिफाइन करते थे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। या फिर अगर जब आपने ए माइनस बी पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था वो सभी एक्स जो एक्स ए को बिलोंग करें एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि बी को माइनस कर रहे हैं, मतलब जिसको माइनस कर रहे हैं उसको बिलोंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ए को माइनस कर रहे हैं, ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि मान लो डाई वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमने डाई उछाली तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता था। मान लो ए जो है वो एक इवेंट है जिसमें इवन नंबर है, यानी कि 2, 4, 6 आ सकता है। तो ए डैश का मतलब होगा कि सैंपल स्पेस में से 2, 4, 6 हटा दो। 2, 4, 6 यानी ए को छोड़ के जो बचा, यानी कि 1, 3, 5, ये क्या कहलाएगा? ए डैश। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? अगर मैं इसका आपको
वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो आप समझो कि अगर जो सैम्पल स्पेस है उसमें 1 से 6 तक आता है, तो जो अपना ए है वो ये रहा मान लो, ठीक है। अब ए के अंदर यहाँ पे क्या क्या आया, ठीक है, ये अपना ए है, ठीक है, तो इसके बाहर ए को छोड़ के जो बचेगा वो ए डैश हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ जो सैम्पल स्पेस में ए को छोड़ के बच रही है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। जब सेट थ्योरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ था, यहाँ पे सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल का ही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, अगर ए के अंदर अगर 2 4 6 आ रहा है, ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में 1 से लेके 6 तक था, तो यानी कि जो 1 3 5 होगा वो बाहर कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि भाई 1 3 5 कहीं ना कहीं बाहर पड़ा हुआ है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 3 5। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इवेंट ए और बी। ए और बी जैसे कि आपने, ठीक है, सेट थ्योरी में ए यूनियन बी पढ़ा था, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी निकाल दो जब भी आपसे ए और बी पूछा जाए। तो ए यूनियन बी का तो आपने पढ़ा ही हुआ था, है ना। सेट थ्योरी में आपने इसको ऐसा पढ़ा था, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे एक्स की जगह आउटकम लेंगे, मतलब वो सारी आउटकम्स ए यूनियन बी में आएंगी जो भी आउटकम ए को बिलोंग करती है या फिर बी को बिलोंग करती है। जैसे मान लो हमने फिर से, ठीक है, कोई डाई उछाली और एक इवेंट ए है जिसमें 1 और 2 आते हैं, यानी वो नंबर जो 3 से छोटे हैं, ऐसा नंबर है। मान लो हमने डिफाइन किया है ए को 3 से छोटा कोई नंबर, तो डाई में 3 से छोटा क्या होता है, 1 और 2, ठीक है। बी में हमने डिफाइन किया मान लो 2 के बराबर या बड़ा और 3 से छोटा या बराबर, तो 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे ए में 1 2 आ रहा है, बी में 2 और 3 आ रहा है, जस्ट इमेजिन ऐसे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ऐसे इवेंट जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में ही हो, यानी कि 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। वेन डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये तो आपको पता ही होगा यूनियन का डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। बस यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जगह सैम्पल स्पेस लिखोगे। इसके बाद बात करते हैं ए एंड बी की, ठीक है। ए एंड बी का मतलब क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी कि ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी में वो हम सभी आउटकम्स लेंगे जो ए के पास भी हैं एंड बी के पास भी है। फॉर एग्जाम्पल ए के पास मान लो ये 2 आउटकम्स हैं और बी के पास 2 एंड 3 ये 2 आउटकम है, तो आप देखोगे 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो जो कॉमन एलिमेंट है ना वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम ये आपने देखा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं ए बट नॉट बी बोलूँ, तो ए बट नॉट बी का मतलब है कि वो सारे आउटकम्स जो ए के पास तो हों लेकिन बी के पास नहीं होने चाहिए, यानी कि इसको ए माइनस बी भी कहा जाता है। ए बट नॉट बी को ए माइनस बी भी कहा जाता है ना। सेट वाले चैप्टर में हमने इसको ओनली ए पढ़ा था, याद करो, ठीक। तो ए माइनस बी यानी कि ए बट नॉट बी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन उन सभी के साथ लो जो बी के पास नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी इसके बराबर होता है, ये भी याद रखना। तो मतलब ए माइनस बी में क्या आएगा, वो सभी आउटकम्स आएंगी जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ए ये रहा, बी ये रहा, ए माइनस बी का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट हटा दो, किसमें से, ए में से हटाओ जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, तो इसको हटा दो, अब जो ए के पास बचेगा वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो याद रखना जो पहले लिखा होता है उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 2, तो 2 हटा दो, क्या बचा इसके पास, 1, ठीक है। तो ये देखो अगर ये सेट बी है और ये सेट ए है तो ए माइनस बी जो होगा वो इतना हिस्सा कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इस पूरे ए में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, है ना। इसको एक और चीज लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ध्यान समझना, देखो अपने पास मान लो 2 इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि इनके में कुछ कॉमन हो ही ना, तो हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी देन ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका एक और मतलब हुआ कि भैया ए और बी जो होने चाहिए वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है ना कि उनका इंटरसेक्शन में कुछ ना हो, यानी कि इनमें कुछ भी एरिया कॉमन ना हो। इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, कुछ भी चीज़ कॉमन ही नहीं है दोनों में, दूर दूर है दोनों। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो एक ए इवेंट है जिसमें 1 एंड 2 ये 2 आउटकम आती हैं, एक बी है जिसमें 3 4 आता है, एक सी है जिसमें 2 4 आता है। तो यहाँ पे मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी एम्प्टी सेट आ गया,
तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन अगर मैं ए और सी को चेक करूँ तो ए और सी में देखो एक एलिमेंट जो कि 2 है ये कॉमन है। तो अगर यहाँ पर कुछ आ जाता है मतलब एम्प्टी तो नहीं आया ना, एम्प्टी नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि ए और सी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, आप याद रखना सिंपल इवेंट जो होते हैं किसी भी सैम्पल स्पेस के वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, क्योंकि सिंपल इवेंट में एक ही आउटकम आएगी। ठीक है, जैसे हेड और टेल मान लो, तो हेड और टेल का इंटरसेक्शन निकालो, कुछ नहीं आएगा। किसी भी एक ही सिंपल सैम्पल स्पेस के बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी सिंपल इवेंट होंगे यानी जिसमें एक ही आउटकम हो किसी भी सैम्पल स्पेस का, तो वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। जैसे अगर आपने डाई उछाली तो डाई में 1 से लेके 6 तक ये सारे आउटकम्स आ सकती थी। अब इनसे सिंपल इवेंट क्रिएट करोगे मतलब ये सारे इवेंट क्रिएट करोगे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब किन्हीं भी 2 का आप इंटरसेक्शन लो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये याद रखना कि जो सिंपल इवेंट होते हैं किसी भी सैम्पल स्पेस के वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होते हैं। इसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट हो गया पूरा सबसेट, ऐसे याद रखना इसको। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है कि तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब उन सभी इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे जिनका यूनियन सैम्पल स्पेस ही आ जाए। यानी कि 2 और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस एस। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो E1 से लेके E1 E2 E3 से EN ये सारे इवेंट हैं, इन सभी का मैंने यूनियन लिया, क्या मिल गया? सैम्पल स्पेस। तो मैं बोलूँगा ये सारे आपस में क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मतलब इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया सैम्पल स्पेस को ही, सैम्पल स्पेस तक पहुँच गई है। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ मैं, मान लो हमने डाई उछाली और सैम्पल स्पेस ये बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मान लो ए है 1 2 3 4 और बी है 4 5 6। तो एक बार आप ए यूनियन बी लेके देखो। जब आप ए यूनियन बी लोगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही बन जा रहा है। तो क्योंकि ए और बी का यूनियन पूरा सैम्पल स्पेस ही क्रिएट कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे ए और बी ने पूरे सैम्पल स्पेस को ही एग्जॉस्ट कर दिया, यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे मान लो एक इवेंट ये है जो है E1, एक इवेंट ये है जो है E2, एक इवेंट ये है जो है E3, एक इवेंट ये है जो है E4। अब अगर हम इन सभी का यूनियन देखें, देखो जो E1 है वो इतना एरिया कवर कर लेगा, E2 इतना एरिया कवर कर लेगा, E3 इतना एरिया कवर कर लेगा, E4 इतना एरिया कवर कर लेगा। मतलब आप पूरे को शेड करोगे, पूरा सैम्पल स्पेस कौन है? ये पूरा सैम्पल स्पेस ही कवर हो जाएगा। तो मतलब ये वेन डायग्राम है म्यूचुअली, तो मतलब ये वेन डायग्राम है किसका? एक एग्जॉस्टिव इवेंट का। तो मतलब कि अगर एग्जॉस्टिव इवेंट का आपसे वेन डायग्राम पूछ लिया जाए तो कुछ इस तरह का होगा, है ना। बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मतलब पूरा कवर हो जाए सैम्पल स्पेस, कितने ही बना दो फिर। ठीक, अच्छा अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कुछ, ताकि आपने जो पढ़ा वो आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। एक डाई रोल की जाती है, लेट ए बी इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर, यानी जो ए है वो क्या है कि कोई प्राइम नंबर आता है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर डाई को रोल किया जाएगा सर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डाई की बात की जा रही है, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। गेटिंग ए प्राइम, 1 से 6 तक में प्राइम कौन कौन है? 2 3 5। तो ए में क्या आएगा? 2 3 5। फिर क्या बोल रहे हैं? बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी कि जो बी है वो क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इनमें से ऑड कौन कौन है? 1 3 5। तो बी में क्या आ जाएगा? 1 3 5। हमसे बोला गया राइट द सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ए और बी। भाई ए और बी का मतलब क्या होगा? ए और बी मतलब ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए में हो या तो बी में हो, तो दोनों में हो। तो यहाँ से 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 5 मिल गया। तो 1 2 3 5 ये हो जाएगा ए और बी में। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है सेकंड में ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या क्या है? तो 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है, 3 5 आ जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का क्या मतलब होता है?
ए बट नॉट बी का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि जब हम ए बट नॉट बी निकालेंगे तो हम ए माइनस बी निकाल देंगे। अब ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट माइनस कर दो। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है 3 5, तो ये हटा दो, किस में से ए में से हटा दो। क्या बच गया ए में 2 बच गया। किस में से बच गया, जैसे यहाँ से 3 5 हटाओगे तो एक बचेगा, याद रखना, तो एक मत लिख देना। किस में से देखते हैं बच गए, शुरू में लिखा हुआ, शुरू में ए लिखा है, यानी कि 3 5 ए में से हटाना है, क्या बचेगा 2। इसके बाद जो चौथा है उसमें क्या पूछा गया, नॉट ए। तो भैया नॉट ए का क्या मतलब है, नॉट ए का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब सैंपल स्पेस में से ए को हटा दो, जो बच गया वो लिख दो। तो सैंपल स्पेस में ये है, इसमें से 2 3 5 हटा दो, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया। सैंपल स्पेस में 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी कि जो इसकी बात की जा रही है इसमें 1 4 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें बोला कि भाई 2 डाई को फेंका जाता है और जो सम आता है वो नोट किया जाता है। ठीक है। इसमें ए बी सी डी अलग अलग इवेंट हैं। ए क्या है, सम इज इवन। अब मुझे बताओ अगर 2 डाई को फेंका जाएगा तो सम इवन कब आ सकता है, यानी क्या क्या चीज़ें होंगी जो सम आए वो इवन आए। मान लो पहली डाई पे 1 है, दूसरी डाई पे 1 है, तो 1 + 1 करो, है ना। 1 + 1 सम कितना हो गया 2, जो कि इवन नंबर है। 1 + 3 करो, 1 + 3 4 होता है, जो कि इवन नंबर है। 1 + 5 6 होता है, जो कि इवन नंबर है। यानी कि जब सम, याद रखना फोकस करना है सम पे, जब सम इवन होगा तो ये सारी आउटकम्स आई रहेंगी, तभी इवन होगा। भाई इवन कब बनता है, याद रखना, इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लो अच्छे से कि ऑड प्लस ऑड करने पे या तो इवन आ सकता है, या फिर इवन प्लस इवन करने पे इवन आता है। देख लेना चाहे करके। ठीक है। तो मतलब जब आप आउटकम लिखो ना तो बस ये ध्यान रखो कि आपने जो 1 वाली लाइन लिखनी है ना, उसमें अगर 1 ऑड है तो उसके साथ ऑड ही आएगा। तो 1 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है। 1 2 तो भूल के मत लिखना, मतलब सोचना मत, वैसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बट जब जल्दी जल्दी लिखना है तो बस इतना याद रखो कि ऑड के साथ ऑड लिखो, इवन के साथ इवन लिखो। तो 1 1 1 3 1 5। ठीक है। 2 वाली लाइन में अगर हम आए तो 2 इवन होता है, तो इवन के साथ इवन लिख दो, 2 2 2 4 2 6। फिर 3 वाली लाइन में 3 ऑड है तो 3 के साथ ऑड लिखो, 3 1 3 3 3 5। इन सभी को जोड़ के देख लो, 3 और 1 4 होता है, जो कि इवन नंबर है। 3 और 3 6 होता है, जो कि इवन नंबर है। 3 और 5 8 होता है, जो कि इवन नंबर है। इस तरह से 4 वाली लाइन में क्या हो जाएगा, 4 एक इवन नंबर है तो इसके साथ इवन ही आएगा। 4 2 4 4 4 6। फिर 5 के साथ 5 ऑड है तो ऑड आएगा, 5 1 5 3 5 5। फिर 6 2 6 4 6 6। इस तरह से ये हो गया। ठीक है ना। अब ए के बाद क्या है, बी क्या है, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। भाई मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सम है वो या तो 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो, या तो 12 हो। क्योंकि मैक्सिमम सम 12 ही हो सकता है 2 डाई पे। भाई पहली डाई पे 6 आ जाए, दूसरी डाई पे 6 आ जाए, 6 और 6 कितना होगा 12। इससे बड़ा सम तो बन ही नहीं सकता ना। तो 3 के और भी मल्टीपल होते हैं नो डाउट, बट इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं एक वाली लाइन में शुरू करूँ तो एक में 2 जोड़ोगे तो सम 3 मिल जाएगा, एक में 5 जोड़ोगे तो सम 6 मिल जाएगा। अब एक में 6 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, कुछ और हो नहीं सकता। एक में कुछ और जोड़ोगे तो इनके अलावा जो भी डाई पे आता है ना, तो आपको सम इनमें से तो कुछ नहीं मिलने वाला है नहीं, चाहे आप करके देख लो। अच्छा 2 वाली लाइन में है तो 2 और 1 3 होता है, सम 3 मिल रहा है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है। 2 और 2 4 होता है, 4 तो इसका मल्टीपल ही नहीं है, तो 2 और 2 लिखेंगे भी नहीं, है ना। तो 2 वाली लाइन में और कौन मिलेगा हमें, 2 4 मिलेगा, 2 4 6 होता है ना। ठीक है। और 2 वाली लाइन में कोई नहीं मिलेगा। फिर 3 वाली लाइन में अगर तो 3 और 3 6 सम 6 आ गया, 3 और 6 9 सम 9 आ गया। 4 वाली लाइन में 4 और 2 सम 6 आ गया, 4 और 5 सम 9 आ गया। 5 और 1 6 आ गया, 5 और 4 9 आ गया। 6 और 3 9 आ गया, 6 और 6 12 आ गया। तो यही सारा हो सकता था आउटकम, जो कि हमें सम क्या देगा, एक ऐसा सम देगा जो 3 का मल्टीपल है। सी में कह रहा है सम इज लेस देन 4। ठीक है। अब जब सम है लेस देन 4, तो लेस देन 4 मतलब क्या, एक लेस देन 4 होता है, लेकिन एक तो कभी सम आएगा नहीं, क्योंकि भाई सबसे छोटी चीज़ भी जो आ सकती है वो 1 1 आएगी, और 1 + 1 2 होता है, यानी मिनिमम सम 2 होता है ना। तो सम क्या क्या ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं जो कि 4 से छोटा होता है, 3 ले सकते हैं जो कि 4 से छोटा होता है, बस। यानी सम की 2 ही वैल्यू होंगी, 2 या 3। तो ऐसी क्या क्या आउटकम्स आ सकती हैं कि सम या तो 2 आए या 3 आए। क्यों, क्योंकि जो सम है वो 4 से छोटा लेना था। तो अगर 2 डाई उछाली जाएंगी तो भैया यही चीज़ हो सकती है, या तो सम 2 हो या तो सम 3 हो, सम एक तो आ ही नहीं सकता ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जब देखते हैं कि सम 2 होगा, ठीक है, तो सम 2 कब हो सकता है 1 1 पे। ठीक है।
1 और 1 कितना हुआ, सम 2 हो गया, ठीक। या फिर 1 2 पे 1 2 को जोड़ोगे 1 + 2 3, सम 3 हो गया। या फिर 2 1 1 जोड़ोगे 2 1 भी कितना होता है, 3 होता है। अब जैसे इसके आगे जाओगे 3 वाली लाइन में तो घुसना ही नहीं, क्योंकि 3 में 1 भी जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, 4 4 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है, हमें तो छोटा लेना है। तो 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन, 6 वाली लाइन तो ऐसी गई, है ना। क्लियर हो गया। ए बी सी कैसे लिया हमने यहाँ पे। अच्छा डी क्या है, सम इज ग्रेटर देन 11, सम इज ग्रेटर देन 11, एक ही चीज़ बचती है 12, तो यानी कि डी में 6 6 आ जाएगा। 13 पे जाओगे नहीं, क्योंकि यार मैक्सिमम सम तभी हो सकता है जब पहली डाई पे 6 है, दूसरी डाई पे भी 6 आ गया, इससे बड़ा तो आ नहीं सकता। तो 6 + 6 करके 12 आता है, मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। तो सम 12 एक ही केस में बनता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इतना हुआ, आगे क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन सा पेयर, मतलब ए बी का पेयर या फिर बी सी का पेयर या फिर ए सी का पेयर, किसका पेयर, कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो चेक करो एक एक करके, ए और बी को देखो, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन निकाल के। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, देखो क्या आता है पहले, ए और बी, ठीक है। क्या देखो, बस आपको ये देखना है कि एम्प्टी आना चाहिए, यानी कुछ भी मिल गया कॉमन तो छोड़ दो फिर इसको। जैसे यहाँ पे 1 5 दिख रहा है, यहाँ भी 1 5 दिख रहा है, तो यार इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं आने वाला, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो एम्प्टी नहीं आएगा तो नहीं, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर मैं बात करूँ ए और सी की, तो इसमें 1 1 है, इसमें 1 1 है, तो यार एम्प्टी तो नहीं आएगा, हमें सारा नहीं ढूंढना, बस एक मिल गया ना कि नहीं हो रहा है तो बस छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए और डी की, तो देखो इसमें 6 6 है, इसमें भी 6 6 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर मैं बात करूँ बी और सी की, तो इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, भाई कुछ तो कॉमन आ गया, यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं आएगा इन दोनों का, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप सारा चेक करोगे तो आपको एंड में क्या मिलेगा कि सी और डी में अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सी इंटरसेक्शन डी इज एन एम्प्टी सेट। तो जैसे ही ये एक एम्प्टी सेट आया, हम कह सकते हैं सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गई बात। आगे अगर हम चलें, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी एक कॉइन है जो 3 बार फेंका गया। इवेंट ए क्या है, नो हेड्स अपीयर, यानी कोई हेड नहीं आया। इवेंट बी क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, यानी सिर्फ एक हेड आया है। एंड इवेंट सी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, यानी इवेंट सी है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड आए हैं। हमसे पूछा गया है डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है कि वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों हर पेयर, और एग्जॉस्टिव का मतलब है जितने भी इवेंट हैं सबका यूनियन लिया जाए तो वो सैम्पल स्पेस बना दें, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एग्जॉस्टिव वाले भी एक्सक्लूसिव वाले भी, तब हम उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो यार देखो जब 3 कॉइन उछाले जाएंगे तो आउटकम्स ये हो सकती हैं जो आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये आउटकम्स लिखने में दिक्कत होती हैं उनके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है कि आपको पहले क्या देखना है कि यहाँ पे कितने सिक्के उछाले गए हैं एक साथ, या फिर एक सिक्का कितनी बार उछाला गया, एक ही जैसा आउटकम आता है। जैसे यहाँ पे एक सिक्का है लेकिन वो 3 बार उछाला गया है ना, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो आपको क्या करना है, साथ 3 तीर बना लेने हैं। कितने तीर बना लेने हैं, 3 तीर बना लेने। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे अगर एक सिक्का है तो उस पर कितनी आउट बन सकती हैं, 2, तो 2 की पावर 3 करो, क्योंकि 3 सिक्के उछाले गए हैं, तो 2 की पावर 3 होती है 8। यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, 2 4 6, फिर हेड टेल 7 और 8, ठीक है ना। 8 बार ऐसे लिखना है। कैसे पता लगा कि 8 पे रुकना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर एक कॉइन होता तो हेड या टेल 2 ही आउटकम आती, और 3 टाइम्स उछाला गया है, 2 की पावर 3 कर दो 8 होता है, तो 8 बार ऐसे लिखोगे। अगली लाइन में जब आओगे तो आपने शुरुआत में हेड एक बार लिखा फिर बदल दिया था ना, इस बार क्या करना है, 2 बार लिखना है हेड, फिर बदलना है उसको टेल में, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। फिर जब आप अगली लाइन में आओगे फिर इसका भी डबल कर दोगे, 2 हेड लिखा है ना आपने, 2 का डबल 4 हेड, यानी कि 4 बार हेड और फिर 4 बार टेल। अब देखो जो पहली आउटकम होगी अपनी वो क्या हो जाएगी, हेड हेड हेड, ये लिख दिया। दूसरी आउटकम क्या हो जाएगी, हेड हेड टेल, ये लिख दिया। तीसरी आउटकम क्या हो जाएगी, हेड टेल हेड, ये लिख दिया। फिर हेड टेल टेल ये रहा, फिर टेल हेड हेड ये रहा, ठीक है। इस तरह से ये बाकी आउटकम्स ये रहे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था बस, ठीक है। तो मतलब आउटकम्स लिख सकते हो ऐसे, 4 सिक्के हों, 2 सिक्के हों, 5 सिक्के हों, कितने भी हो आप ऐसे करके कर सकते हो। अब आगे क्या बोला गया, ए क्या है, नो हेड्स अपीयर। ए वो इवेंट है जिसमें कोई हेड ही नहीं आया,
इनमें से इन सब में कोई ना कोई हेड तो आ गया, यानी कि इनको नहीं लेना है। ये एक ऐसी आउटकम इसमें कोई हेड नहीं आया, तो ए के अंदर सिर्फ यही आएगा जब तीनों टेल हो। बी क्या है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। एग्जैक्टली वन हेड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक हेड है तो मैंने इसको लिख दिया, और कहाँ पे है, यहाँ पे एक हेड है सिर्फ, इसको लिख दिया, और कहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ एक हेड है, मैंने इसको लिख दिया। एग्जैक्टली वन हेड वाले हो गए। फिर क्या है, एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर, कम से कम दो। देखो कम से कम दो का मतलब है कि दो हो या दो से ज़्यादा हो, दो हेड हो सकते हैं, तीन हेड हो सकते हैं, कम से कम दो का ही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पर कम से कम दो हेड तो हैं, इसको लिखोगे कम से कम दो हेड हैं, कम से कम दो हेड हैं, कम से कम दो हेड हैं। ठीक, ये हमने आउटकम्स लिख दी। अब क्या कह रहा है, डू दे फॉर्म सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। पहले एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जितने भी सेट, यहाँ पे सेट का जोड़ा बनेगा, जैसे ए बी बन गया, बी सी बन गया, ए सी बन गया, उन सभी को चेक करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नहीं एम्प्टी सेट। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी और सी में देखो फिर से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको, कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा, तो बी और सी भी एम्प्टी आ गया। ए और सी का इंटरसेक्शन निकालो, ए और सी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और सी भी एम्प्टी आ गया। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि ए बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए सी आपस में एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मतलब ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हैं। इतना तो हो गया। एग्जॉस्टिव देखते हैं कि नहीं। एग्जॉस्टिव के लिए क्या चाहिए, एक साथ तीनों का यूनियन ले लो और देखो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी चेक करो। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या आएगा, इनका अगर मैं यूनियन लूँ तो हेड 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 यहाँ पे है, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये देखो टेल हेड हेड, ठीक है, यहाँ पर है। फिर टेल हेड टेल कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल। फिर टेल 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 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल। मतलब इन सभी को अगर आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही मिल जाएगा। ये सारे के सारे ही आउटकम्स आ गए सैम्पल स्पेस की। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है, तो ए और बी और सी क्या है, एग्जॉस्टिव हैं। तो अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ देखें, मतलब इस वाली को और इस वाली को एक साथ देखो, तो इस स्टेटमेंट से क्या है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और इस इवेंट से क्या है कि एग्जॉस्टिव है। मतलब ये दोनों हो गए ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं। तो हम बोलेंगे यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये देखो ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप एक्सरसाइज 14.1 खुद से ट्राई करना, आपसे हो जाएगी। नहीं होगी, कोई दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो जो अपलोड करूँगा वो इसी एक्सरसाइज के ऊपर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।